अब तक आपने सुना कि जैसलमेर के रेगिस्तान में एक औरत दौड़ती हुई एक झोपड़ी में पहुंची और झोपड़ी से होते हुए जमीन के नीचे बने हुए एक महल में जा पहुंची, जहां एक सैनिक दौड़ता हुआ उसके पास आया और उससे वहां आने की वजह पूछने लगा। तभी उस औरत ने डरते हुए उस सैनिक से कहा, वो लौट कर आ गई है इस गांव से बदला लेने के लिए और राजा साहब को न्याय दिलाने के लिए वो लौट कर आ गई है। राजा साहब को कह दीजिए कि उन्हें जिसका इंतजार था वो आ गई है। वो औरत जो इस वक्त इस महल के एक सैनिक के सामने खड़ी थी, उसने जैसे ही उस सैनिक को ये सब बातें बताई तो राजा का वो सैनिक दौड़ता हुआ वहां से अंदर गया और 2 मिनट बाद वापस लौट कर आया। वापस आकर उस सैनिक ने उस औरत की तरफ देखा और हाँफते हुए बोला, दाई माँ, अपना मुंह ढक लीजिए, राजा साहब ने आपको तुरंत अपने पास बुलाया है। उस सैनिक के इतना कहते ही उस औरत ने अपने सिर पर ढके हुए दुपट्टे से अपना मुंह ढक लिया और लंबा सा घूंघट लेकर उस सैनिक के पीछे पीछे चलने लगी। जैसे जैसे वो औरत इस महल में अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, वैसे वैसे इस महल की खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। जमीन के नीचे इस चमचमाते महल को देखकर लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई इतना सुंदर महल भी हो सकता है। इस महल में चारों तरफ शीशे लगे हुए थे जो इस महल की खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। इस महल की एक और खास बात यह थी कि यहाँ हर सैनिक ने अपने मुंह पर मास्क बांधा हुआ था और कोई भी सैनिक अपनी नजरें उठाकर उस औरत की तरफ नहीं देख रहा था। उन सैनिकों को और महल की खूबसूरती को देखते हुए वो औरत जल्दी ही उस महल के एक बड़े से हाल में पहुंच गई, जहां राजा सहित बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। ये बड़ा सा हॉल राजा का दरबार था, जिसमें राजा के साथ उसके कुछ मंत्री बैठे हुए थे। इस दरबार में सामने एक बड़ी सी राजगद्दी पर राजा साहब बैठे हुए थे। राजा साहब एक बुजुर्ग आदमी थे, जिनकी आयु लगभग 50 साल के लगभग थी और उनके दोनों तरफ लगी हुई बड़ी बड़ी कुर्सियों पर कुछ आदमी बैठे हुए थे, जिनमें से कुछ राजा के मंत्री, कुछ सलाहकार और कुछ सेनापति थे। दाई माँ को लेकर राजा का सैनिक दरबार में अपने राजा के सामने आया और अपनी गर्दन झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, खम्मा घनी राजा सा दाई माँ आपके लिए शुभ समाचार लेकर आई है, जिसे सुनकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे। उस सैनिक की बात सुनकर राजा ने तुरंत दाई माँ की तरफ देखा और झट से बोला, क्या हुआ दाई सा, आप किसके लौट कर आने की बात कर रही हैं? कहीं आप रानी सा की बात तो नहीं कर रही है? राजा साहब की बात सुनकर दाई माँ ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और राजा साहब के सामने अपना सिर झुकाते हुए बोली, राजा सा इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। बंजर भूमि पर फिर से अंकुर फूटने लगे हैं और बांझ कोख फिर से हरी भरी होने लगी है। उनके यहाँ कदम रखते ही सब कुछ उजड़ा हुआ फिर से बस गया, लेकिन बदले की आग अभी भी नहीं बुझी है। दाई माँ आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही राजा साहब के सेनापति ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, बस कीजिए दाई सा, ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए और जो कुछ कहना है वो साफ साफ कहिए, क्योंकि आपकी ये बातें हमारी समझ से परे हैं। इतना सुनते ही दाई माँ ने हंसते हुए कहा, मेरा काम था आप लोगों को सूचना देना और आप लोगों का काम है मेरे इशारे समझना। मैंने अपना काम पूरा किया, अब आप लोग अपना काम कीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। इतना कहकर दाई माँ वहां से जाने लगी। तभी राजा साहब अपनी राजगद्दी से उठते हुए बोले, रुको दाई सा, अभी आपने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, इसका इनाम तो लेती जाइए, क्योंकि आज के बाद क्या पता ऐसी कोई खुशखबरी देने के लिए आप रहे ना रहे। राजा सा के मुंह से इनाम की बात सुनकर दाई माँ खुश हो गई और अपनी झोली फैलाकर राजा साहब की तरफ आगे बढ़ने लगी। राजा साहब भी तेज कदमों से चलते हुए दाई माँ के पास आए और उनकी तरफ देखने लगे। तभी दाई माँ ने अपनी झोली फैलाई और राजा साहब की तरफ देखने लगी। राजा साहब भी दाई माँ की तरफ देखकर हंसने लगे और काफी देर तक हंसने के बाद उन्होंने अपनी तलवार निकाली और दाई माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। दाई माँ का सिर कलम होते ही खून के छींटे सीधे सामने खड़े सैनिक के मुंह पर गिर गए। अपने मुंह पर खून के छींटे गिरे देखकर वो सैनिक डर से कांपने लगा। दाई माँ का सरेआम कत्ल देखकर राजा के सभी दरबारी जो अब तक आराम से अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, वो सभी अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए और डरे सहमे राजा की तरफ देखने लगे। दाई माँ का सर धड़ से अलग होने के बाद राजा साहब ने अपने सैनिक की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ना रहेगा, बांस ना बजेगी। बांसुरी राजा के मुंह से। इतना सुनते ही सैनिक डर से थर्र थर्र कांपने लगा। उस सैनिक को डर से कांपते देख
राजा ने अपने हाथों से तलवार जमीन पर गिरा दी और उस सैनिक के पास आकर उसके कंधे पर अपना खून से सना हाथ पोंछते हुए बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पता करो कि ये बुढ़िया किस औरत के बारे में बात कर रही थी। आखिर कौन है वो औरत जिसके आने से सब कुछ बदल गया। और इतना कहकर राजा साहब ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए सभा में बैठे सभी लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है, इसलिए सभी चुपचाप अपने अपने कमरों में चले जाएं, वरना। इतना सुनते ही दरबार में मौजूद सभी लोग पलक झपकते ही दरबार से गायब हो गए और अपने अपने कमरों में चले गए। राजा का वो सैनिक दौड़ता हुआ उन सीढ़ियों के पास आया और राजा के दिए आदेश का पालन करते हुए उस औरत का पता लगाने महल से निकल गया। अगली सुबह राघव और सिया अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। तभी राघव के कान में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वो तुरंत उठकर दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे हॉल में आया, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तभी राघव के कान को किसी ने पीछे से पकड़ा। जैसे ही राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक बड़ी सी उम्र की औरत खड़ी थी जिसने अपने बदन पर लहंगा चोली पहने हुए थे। उस औरत की उम्र लगभग 50 साल थी। उस औरत को अपने पीछे देखते ही राघव ने खुशी से उसे अपने गले लगाते हुए कहा, दादी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आई और अपने आने से पहले मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ताकि मैं आपको। राघव की बात काटकर उसकी दादी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा, तो अब अपने पोते के घर में आने से पहले मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर पता होता तो मैं यहाँ आती ही नहीं। वैसे भी मैं तो यहाँ तेरी दुल्हन से मिलने आई हूँ, ना कि तुझसे। जरा देखूं तो सही मेरे पोते की बहू है कैसी। दादी के इतना कहते ही राघव ने पीछे से अपनी दादी को पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोला, अच्छा, तो आप यहाँ मेरी बीवी से मिलने आई है। आपको पता है दादी, सिया कितनी सुंदर है। आप उसे देखेंगी तो पागल हो जाएंगी और बोलेंगी, हाय, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। और इतना कहकर राघव जोर जोर से हंसने लगा। तभी राघव ने सिया को देखा जो इस वक्त नाइटी में थी और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसकी नाइटी घुटनों तक थी और ऊपर से स्लीवलेस, जिसे देखते ही दादी गुस्से से आंखें फाड़कर सिया की तरफ घूरने लगी। क्या राघव की दादी को सिया पसंद आएगी? क्या दादी के आने से सिया की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? आखिर क्या होने वाला है सिया और राघव के साथ? राजा साहब और राणा सा का सिया और राघव की जिंदगी से क्या कनेक्शन है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।